अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 10th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 9th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एमएस वर्ल्ड के अंदर जो हमारा थर्ड मेन्यू था, इंसर्ट मेन्यू, उसकी तकरीबन हमारे पास थी 10 प्रॉपर्टीज़। उसमें से हमने प्रीवियस क्लास के अंदर 7 प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली थी और आज की इस क्लास में जो बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एमएस वर्ल्ड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम फाइल पे क्लिक करते हैं और एक फाइल को मैं यहाँ पे एमएस वर्ल्ड के अंदर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स है हमारे पास, इसका थोड़ा सा सिलेबस है, इसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है बेसिक कंप्यूटर कोर्स की। तो आज मैंने यहाँ पे फाइल इसलिए ओपन किया क्योंकि हमारे पास इंसर्ट के अंदर आगे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स, ये सारे आपको इसी फाइल के ऊपर मैं अप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखें इंसर्ट के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारे रह गई थी प्रॉपर्टीज़ वो 3 है, हेडर, फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं हेडर फुटर क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, इसके मल्टीपल पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके 10 पेजेस हैं। तो यहाँ पे देखें ये सिलेबस है, इसके मैं स्टार्ट पे एक हेडर लगाना चाहता हूँ, हर पेज के ऊपर एक हेडर ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने बुक्स के ऊपर देखा होगा नंबरिंग हुई होती है या उनका टाइटल लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे हर पेज के ऊपर एक हेडर लिखना चाहता हूँ, एक टाइटल देना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक एक पेज के ऊपर टाइटल दूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे हेडर, एक ऑप्शन है हमारे पास हेडर फुटर के अंदर, इसको क्लिक करूँगा। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन आ गए हैं। यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन पसंद है, ठीक है, मैं यहाँ से ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, ब्लू वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हमारे एमएस वर्ल्ड के अंदर ये आके पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं टाइटल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे दूंगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे टाइटल दे दिया। मैं सिंपल क्या करूँगा, क्लोज हेडर एंड फुटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए हमारे हर पेज के ऊपर एक हेडर अप्लाई हो चुका है। सिंपल मैंने एक पेज के ऊपर हेडर फुटर अप्लाई किया है, हेडर अप्लाई किया है और हर पेज के ऊपर उसने हेडर वही टाइटल के साथ दे दिया है। तो इस तरह आप अपने पेज के अंदर कोई भी हेडर ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टाइटल आप अगर लगाना भूल जाओ तो बाद में आप इस तरह लगा सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फुटर की। अब यहाँ से देखें ये तो हो गया हेडर पेज की टॉप वाली साइड पे। तो फुटर क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं चाहूँ कि हर पेज को नंबरिंग दूं नीचे वाली साइड पे, फुटर वाली साइड पे, तो वो मैं फुटर की मदद से दे सकता हूँ। सिंपल मैं फुटर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन है। यहाँ से मैं ये जो है इस डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबरिंग आ चुकी है। अब मैं सिंपल थोड़ा सा इसे कस्टमाइज कर लेता हूँ। यहाँ से इसका साइज 14 कर देता हूँ, कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे, यहाँ से कलर ब्लैक, साइज 14। ठीक है, और इसे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। तो सिंपल मैं वापस इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, डिज़ाइन के अंदर, यहाँ से मैं क्लोज हेडर एंड फुटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हर पेज के ऊपर एक फुटर भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे 1, 2, ठीक है, 3, 4 और लास्ट पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 10वां नंबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेजेस हैं इस वक्त। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर फुटर को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको हेडर फुटर की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर जो ऑप्शन है वो है पेज नंबर का। तो इस तरह भी आप फुटर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर्स ऐड किए, आप कुछ भी फुटर की जगह आप लगा सकते हो, अपना टाइटल भी लगा सकते हो। इसके आगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पेज नंबर की। अब इस ऑप्शन को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप सेम इसी तरह हर पेज के ऊपर नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ पेज, अगर आप टॉप पे पेज नंबर रखना चाहते हो यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद बॉटम पे रखना चाहते हो, यहाँ पेज मार्जिन के साथ देना चाहते हो नंबरिंग। तो इस तरह आप अपने पेज के अंदर नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होंगे उन सब पे नंबर अप्लाई हो जाएगा, जैसे ये नंबर अप्लाई हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अलावा इसका कोई काम नहीं है।
इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट की। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स की। अब यहाँ पे देखें, ये अगर टेक्स्ट में आपको सिलेक्ट करूं तो ये मूव नहीं हो रहा, सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है, मूव नहीं हो रहा। तो अगर आप चाहते हो कि आप टेक्स्ट लिखो और वो मूव भी हो तो आप सिंपल यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें डिजाइन मिल जाते हैं। यहाँ से मैं ये सिंपल डिजाइन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास बॉक्स आ गया। मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हमारे चैनल का जो नेम है वो ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल आप इस तरह टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ला के इसे मूव भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का काम यही है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी डिजाइन मिलते हैं, अगर आपने उनमें से कोई डिजाइन अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्विक पार्ट्स का। अब ये ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है ये। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ नेम्स मिलेंगे, कॉमन नेम्स, जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा यूज होने वाले, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इन्हें ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आ गया है। ठीक है, कैटेगरी आ गया है, कंपनी आ गई है, उसके बाद हमारे पास कंपनी फैक्ट्स आ गया, कीवर्ड आ गया, मैनेजर है, पब्लिश डाटा है, स्टेटस है। यहाँ पे कई वर्ड्स हैं जो कि आप टाइप करने के बगैर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट खुद से भी ऐड कर सकते हो। तो जब भी आप अपने MS वर्ड के अंदर आओगे, यहाँ पे आप उस टेक्स्ट को क्लिक करोगे तो वो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ज्यादा यूज होने वाले नहीं है। ठीक है, इसे अगर आपने यूज करना हो तो आप कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वर्ल्ड आर्ट का। अब वर्ल्ड आर्ट का जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करता हूँ तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो मूव कर सकते हैं हम बॉक्स समेत। तो यहाँ पे अगर वर्ल्ड आर्ट क्या काम करता है, यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट है। ठीक है, और ये है। ठीक है, ये वर्ल्ड आर्ट यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए अब मैं सिंपल इसे मूव कर सकता हूँ, मूव भी कर रहा हूँ और इसके इर्द गिर्द बॉक्स भी नहीं बना हुआ। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्ट का काम ये है कि आप यहाँ से कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो डिजाइन हैं ये आपको होम के अंदर फॉन्ट में भी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इनको डिजाइन देते हो तो वो मूव नहीं होंगे। ठीक है, वो सिंपल टाइप हो सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। इंसर्ट के अंदर वर्ल्ड आर्ट का ऑप्शन क्या करता है कि ये आपको मूव करवा सकता है किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ से ये वाला डिजाइन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम ऐड करता हूं और यहां से मैं इसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये देखें यहां पे अभी इसके इर्द गिर्द बॉक्स नहीं है, सिंपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं इसे मूव भी कर सकता हूं। आई होप आपको वर्ल्ड आर्ट की समझ आ चुकी है। तो डिजाइन के अंदर जब आप MS वर्ड के अंदर डिजाइन बनाते हो तो कोई ऐसी जगह होती है जहां पे आप टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते, तो वहां पे आप वर्ल्ड आर्ट के जरिए टेक्स्ट को लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ड्रॉप कैप की। अब ये ऑप्शन क्या करती है कि आपने अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर देखे होंगे। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि जो एक वर्ड लिखा है ना, टाइटल है उनका सबसे पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, यानी कि साइज के अंदर भरा है, उसके बाद छोटे जो लेटर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल इस ऑप्शन से वो काम हो सकता है। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कैप पे क्लिक करता हूं और यहां से ये वाला ऑप्शन कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखें हमारा जो वर्ड का W है वो कैपिटल हो गया और उसके आगे जितना भी टेक्स्ट था वो एक पैराग्राफ की शेप में आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर ड्रॉप कैप ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सिग्नेचर लाइन की। अब सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन जो है ये क्या काम करती है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का एंड है और इसके नीचे मैं एंड करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं इसका साइज सबसे पहले छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये काफी है इतना। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे क्या नाम है एंड करना चाहता हूँ, तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें एक बॉक्स ओपन होता है यहाँ पे। तो सिंपल आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप अपना नाम दो, तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ सरखतीब। ओके, तो इसके बाद नीचे ये कह रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो या जो आप टाइटल देना चाहते हो, मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, वो आप यहाँ पे लिखो। तो सिंपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ से आपको ईमेल मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल भी दे देता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे ओके करता हूँ @gmail.com।
तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक बॉक्स सा बन गया। तो यहाँ पे मैंने जो टाइटल दिया था या अपना नाम दिया था तो वो भी आ गया। तो सिंपल आप इसके जरिए अपने डॉक्यूमेंट का एंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जब ये चीज आ जाए तो आपने समझना है, यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और इसका साइज जो है वो बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जब ऑप्शन आ जाए तो आपने यहाँ से इस तरह आप एंड कर सकते हो, इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट का। तो आई होप आपको सिग्नेचर लाइन की भी समझ आ गई। इसका सिर्फ यही काम है, सिंपल सिग्नेचर नहीं आपका बना के दे सकता जैसे आप कॉपी पे सिग्नेचर करते हो। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ और इसका साइज मैं वापस बड़ा कर देता हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डेट एंड टाइम की। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ से आप डेट और टाइम को ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सिंपल मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इस टाइम हमारे जो कंप्यूटर के अंदर टाइम है, डेट है, वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, आप टाइम और डेट इकट्ठे भी रख सकते हो या सिर्फ डेट रख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसके जरिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उस डेट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे टाइम को डेट को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें डेट आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डेट और टाइम को ऐड कर सकते हो। मैं यहां से इसे क्लोज कर देता हूं। ओके, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। अब ये ऑप्शन क्या करता है कि इसके जरिए आप किसी और सॉफ्टवेयर से या किसी और सॉफ्टवेयर पे काम करके उस फाइल को अपने MS वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोरलड्रॉ भी है, इलस्ट्रेटर भी है, फोटोशॉप भी है। तो यहाँ पे आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना डॉक्यूमेंट बना के या डिजाइन बना के सिंपल उसे MS वर्ड के अंदर ला सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक सॉफ्टवेयर है पेंट ब्रश पिक्चर का, इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको सिलेक्ट करके ओके किया और यहाँ पे देखें, यहाँ से हम कोई भी शेप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, ये सर्कल मैंने बनाया और इसमें मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर दे दिया। तो इसके बाद MS वर्ड के अंदर हम इसे ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने उस फाइल को क्रॉस किया और यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने जो उस फाइल के अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन बनाया था या सर्कल बनाया था वो यहाँ पे MS वर्ड के अंदर आ गया। तो इस तरह आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करके उसकी फाइल को या उसके डिज़ाइन को MS वर्ड के अंदर ला सकते हो। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है सिंबल्स की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है इक्वेशन की। अब इक्वेशन क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो मैथ के अंदर है या आप MS वर्ड के अंदर कोई मैथ का पेपर बना रहे हो तो वहां पे आपको इक्वेशंस यूज करना पड़ रही है। तो उसके लिए आप यहाँ से इक्वेशंस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको इक्वेशंस मिल रही हैं, यहाँ से आपको जो इक्वेशन लगानी है उस पर आप सिंपल क्लिक करो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन लग गई है। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ रही है। तो अगर आपने इसमें से कोई सिंबल चेंज करना है या आपने ये चेंज करनी है तो आप यहाँ पे देखें आपके सिंबल्स हैं, आप यहाँ से इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है वो है सिंबल की। अब इसकी ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से किसी एक सिंबल को यूज करना है तो आप सिंपल उस पर जाके क्लिक करो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल ऐड हो गया। तो अगर आपने इनमें से कोई सिंबल लेना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। अगर आपने इनके अलावा जो सिंबल्स हैं उनमें से कोई लेना है तो आप सिंपल मोर सिंबल पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो आपको इसके अलावा उन सिंबल्स के अलावा आपको यहाँ पे और भी सिंबल्स मिलेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो फाउंट है, यहाँ से मैं एरियल कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप जो आपको चाहिए सिंबल वो आप ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये वाला सिंबल ऐड कर देता हूँ, ये वाला @। ठीक है, तो मैं इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये वाला सिंबल ऐड हो चुका है। तो अगर आपने सिंबल्स ऐड करने हैं अपने MS वर्ड के अंदर तो वो आप इस तरह कर सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारे पास जो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो रहती थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारी आज की वीडियो जो है इसके अंदर हमने इंसर्ट मेन्यू की तमाम प्रॉपर्टीज़ को कवर कर दिया है। आई होप आप जो मैं आपको इस कोर्स के अंदर, इन वीडियोस के अंदर, इन क्लासेस के अंदर ऑप्शंस बता रहा हूँ या जो मैं यहाँ पे आपको MS वर्ल्ड के अंदर सिखा रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो आप MS वर्ल्ड को सीख नहीं सकते। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो आप प्रैक्टिस के बगैर सीख सको। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जितनी हो सके आप इन ऑप्शंस की या MS वर्ल्ड की जो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के साथ ही आप MS वर्ल्ड के अंदर महारत हासिल कर सकते हो, उसके अंदर आप प्रो लेवल तक जा सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियोस या हमारा कोर्स है द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, ये आपके लिए फायदेमंद है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।